नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग, इन प्रस्तावों पर लग सकती है हेमंत सरकार की मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 10 नवंबर यानी आज हो रही कैबिनेट की मीटिंग कई मायनों में खास है। दरअसल कल 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जनहित से जुड़े कुछ अहम घोषणाओं के मद्देनजर सबकी नजरें कैबिनेट की मीटिंग पर बनी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। बतौर मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने वाली है। इस लिहाज से भी कैबिनेट की मीटिंग महत्वपूर्ण है। हेमंत सरकार इस बैठक में कुछ नई योजनाओं को भी मंजूरी दे सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हेमंत सरकार सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। संभावना है कि कैबिनेट की मीटिंग में इन योजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बीते काफी समय से राज्य में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग चल रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी किया था। संभव है कि कैबिनेट की बैठक में इस दिशा में कोई अहम ऐलान किया जाए। यही नहीं, राज्य में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की डीए वृद्धि को लेकर भी कोई अहम फैसला सरकार ले सकती है। पुंदाग में अज्ञात युवती की पत्थर से कूचकर हत्या, दुष्कर्म की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के पुंदाग इलाके में गुरुवार की सुबह एक युवती की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि युवती की पहचान नहीं हो पाई है। युवती का शव देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं। पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर हटिया डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। पुलिस घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। बादल आज से छटेंगे, बढ़ेगी ठंड। राजधानी समेत झारखंड में आज शाम तक बादल छट जाएंगे। मौसम के साफ होते ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। राज्य के लगभग सभी हिस्सों के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होने का पूर्व अनुमान जताया गया है। इससे अब लोगों को ठंड का एहसास ज़्यादा होगा। राज्य के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी का न्यूनतम तापमान सबसे कम 13.8 डिग्री और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान धुंध की स्थिति बनी रहेगी। इसका असर पलामू में ज्यादा हो सकता है। धनबाद सड़क दुर्घटना में पूर्व विधायक आनंद महतो हुए घायल। धनबाद के सिंदरी बलियापुर मेन रोड में बीबीएम कॉलेज के पास हुए सड़क दुर्घटना में सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आनंद महतो व उनके वाहन चालक सोनू महतो घायल हो गए हैं। लोगों ने उसे धनबाद एशियन जलन में भर्ती कराया है। पूर्व विधायक की स्थिति खतरे से बाहर है। झारखंड कांग्रेस के विधायकों से जुड़े कैश कांड में अब ईडी की एंट्री, दर्ज हुई एफआईआर। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से जुड़े कैश कांड मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्शल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को नामजद किया गया है। ईडी अब इस केस की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी करेगी। गौरतलब है कि 30 जुलाई की देर शाम पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित रानीहाटी मोड़ के पास विधायकों को 49 लाख रुपए कैश के साथ हिरासत में लिया गया था। विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को गिराने के एवज में ये रुपए लिए थे। वही विधायकों का तर्क था कि वे लोग विश्व आदिवासी दिवस में वितरण के लिए साड़ी और फुटबॉल खरीदने जा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल बेचने वाले दुकान में लगी आग, जिंदा जल गया दुकानदार। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया थाना क्षेत्र के जमुना गांव में बुधवार देर रात एक दुकान में आग लग गई।
इस आग में दुकान के सामान सहित दुकानदार भी जिंदा जल गया। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वह मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार चाकुलिया प्रखंड के जमुना गांव में जमुना चौक पर सुशील महतो नाम का व्यक्ति दुकान चलाता था। वह दुकान में पेट्रोल डीजल भी रखकर बेचा करता था। बुधवार रात वह दुकान के भीतर सोया था। इस क्रम में दुकान के अंदर आग लग गई जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया है। इसके साथ ही दुकान के भीतर सो रहे दुकानदार भी जलकर मर गया है। हालांकि ग्रामीण इस घटना को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। इस घटना के बाद सुनील के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाइवा में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, चालक व उपचालक दोनों भाई की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के NH 100 झुमरा तिलैया में ट्रक दुर्घटना में चालक और उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक सरियाले का ट्रक गिरिडीह से हजारीबाग आ रही थी। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े एक हाइवा में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही कुबरी जमुआ निवासी चालक 30 वर्षीय सचिन यादव और उपचालक 18 वर्षीय राजकुमार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ट्रक से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस को शव को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर की सहायता से ट्रक के अगले हिस्से को काटकर शव को निकाला गया था। टंडवा के खैला कटाही पुल के समीप अधेड़ महिला की लाश मिली। टंडवा थाना क्षेत्र के खैला कटाही पुल के समीप एक अधेड़ महिला की लाश मिली है। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान कटाही गांव के महावीर महतो की दूसरी पत्नी 45 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में की गई है। खैला कटाही पुल के समीप शमशान शेड में खून का निशान भी मिला है। आशंका जताई जा रही कि हत्या गला रेतकर की गई है। चक्रधरपुर के कुसुमगंज में दीवार गिरी, लाखों का हुआ नुकसान। चक्रधरपुर शहर के वार्ड संख्या 20 कुसुमगंज में कमला गुड़ाको फैक्ट्री का दीवार गिर जाने से 3 बाइक, 1 स्कूटी समेत 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में गुरुवार की सुबह पीड़ित परिवार के सदस्य दीपेश कोया ने बताया है कि फैक्ट्री के मालिक को कई बार कहा गया है कि दीवार को दुरुस्त करे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ध्यान नहीं दिया। दीवार गिरने से 3 बाइक, 1 स्कूटी, 2 साइकिल, 1 जनरेटर, 1 ड्रिल मशीन, 1 वेल्डिंग मशीन, 40,000 का प्लाईवुड, दुकान का शोकेज दबकर क्षतिग्रस्त हो गया है। जबकि 20 कीमती लड़ाने वाले मुर्गे दबकर मर गए हैं, जिसमें करीब 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचा है। गिरिडीह के सेरुआ छठ घाट से गायब बच्चे का शव मिला। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित सेरुआ छठ घाट से गायब बच्चे का शव अहल सुबह बरामद किया गया। उक्त घाट से शाम के अर्घ्य के दौरान विनोद यादव का 6 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार गायब हो गया था। मामले में गांवा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की खोज में लगी थी। मामले में विधायक बाबूलाल मरांडी व पूर्व विधायक राजकुमार यादव बच्चे के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी थी। वहीं आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। प्रशासन द्वारा खोजी कुत्ते को मंगाकर पता लगाने का प्रयास भी किया गया था। गुरुवार की अहल सुबह पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर 100 के झाड़ियों से बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। सदर अस्पताल रांची में मरीजों को शीघ्र मिलेगी निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं। सदर अस्पताल रांची में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की तैयारी चल रही है। नए भवन को हैंडओवर लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग यहां चिकित्सा सेवा बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के तय मानकों के अनुरूप अस्पताल को मॉडल रूप देगा। वही बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसका लाभ सीधे तौर पर मरीजों को मिलेगा, यानी जो है निकट भविष्य में यहाँ मरीजों को निजी अस्पतालों की तरह चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल प्रबंधन पहले चरण में सेंट्रल इमरजेंसी, OPD, पैथोलॉजी विभाग, जो फार्मेसी व रेडियोलॉजी विभाग को पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट करेगा। इमरजेंसी में 30 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अन्य सेवाओं को भी व्यवस्थित किया जाएगा। कोयले के अवैध कारोबार पर वर्चस्व के लिए गोलियों से थर्राया मोहन बाजार। तमाशा देखने रुके 3 मजदूर जख्मी। धनबाद के पाथरडी मोहन बाजार यूको बैंक के समीप कोयले के अवैध कारोबार पर वर्चस्व व रंगदारी को लेकर मारपीट हुई। 5 राउंड गोली चली। घटना के समय मोटरसाइकिल से सिंदरी हर्ल से अपने घर जा रहे 3 मजदूर फायरिंग की जद में आ गए। गोली का छर्रा लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में मोहन बाजार के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस से उन्हें धनबाद स्थित SNMMCH रेफर कर दिया। इसमें 2 लोग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वही घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पाकर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची व मामले की जानकारी ली।
नौकरानी प्रताड़ना केस में सीमा पात्रा को जमानत। घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा को प्रताड़ित करने के आरोप में जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस की पत्नी निलंबित भाजपा नेत्री सीमा पात्रा 62 वर्षीय को जमानत मिल गई है। अदालत ने 5 नवंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। बता दें कि 31 अगस्त 2022 को सीमा पात्रा को घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा के साथ प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पंकज की जमानत पर सुनवाई कल। अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने से जुड़े मामले के आरोपी पंकज मिश्रा व उसका सहयोगी बच्चू यादव की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर व बच्चू यादव की अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।